अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे और मेरी मज़े की रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक और मज़ेदार रेसिपी मिलकर तैयार करते हैं। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। तो आइए हम उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, डोनट्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। यहाँ पर दूध है मेरे पास, नीम गर्म दूध है 1/2 कप। यहाँ पर जायफल है जिसे मैं ताज़ा ही उसके ऊपर क्रश करके डालूंगी और वो तकरीबन 1 चुटकी होगा। यहाँ पर 2 चुटकी नमक है। यहाँ पर मेरे पास खमीर है 1 टेबल स्पून। 1 अदद अंडा है, रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घी हो या बटर हो घर में अवेलेबल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून। ये 3 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई चीनी है। आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। पिसी हुई चीनी भी 3 टेबल स्पून है। ये डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेना है ताकि हमारा डो जब राइज हो तो उसको खूब अच्छी से स्पेस मिल जाए। अब मैं ये मैदा इसमें डालकर इसे छानूंगी। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। जी व्यूअर्स, देखिए मैदा छन चुका है। अब हम इसके अंदर पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, देखिए ये 3 चम्मच जो हमने चीनी रखी हुई थी पिसी हुई, ये वो डाल दी है यहाँ मैंने, और ये 2 चुटकी नमक भी। अब हम इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जी देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ये जो मेरे पास आधा कप दूध है, नीम गर्म है, इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा डालूंगी। और इसमें हम खमीर भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि दूध की आप मिक़दार इससे ज़्यादा ना कीजिएगा और अंडा भी बहुत बड़े साइज़ का नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने इसमें ये सब डाल दिया है और मैं बड़ी आहिस्ते से स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत स्टिकी होता है, आपने इससे घबराना नहीं है कि ये आपको मतलब चिपक जाएगा या ख़राब करेगा चीज़ों को। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपने इसे स्पैचुला से ही पहले मिक्स करना है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दूध भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत स्टिकी लगे तो 1 टेबल स्पून के करीब इसमें आप मैदा ऐड कर सकते हैं। वैसे मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है और हमें इसे स्पैचुला से ही तकरीबन कोई 1 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे तो एक मुनासिब सी शक्ल में ये डो हमारे पास आ जाएगा। देखिए जी व्यूअर्स, ये एक डो मेरे पास एक फॉर्म हो चुका है और स्पैचुला से बस इस हद तक ही हम इसे मिक्स कर सकते थे। अब हम इसको थोड़ा नीडिंग देंगे, तकरीबन 10 मिनट्स की मुझे इसे नीडिंग देनी होगी। इसको 10 मिनट्स तक मैंने अच्छे से आटे को गूंदना है। जी व्यूअर्स, देखिए मैदे के अंदर स्ट्रेच पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑयल डाल रहे हैं थोड़ा सा सरफेस पे, और अब इसके ऊपर हम मैदे को थोड़ा सा नीडिंग करेंगे ताकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, और तकरीबन हमें इसे 10 मिनट तक नीड करना होगा। बस इसमें ही थोड़ा सा आपको सब्र आजमा काम है, परेशान नहीं होना। और आप थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जस्ट लाइक दिस, इस तरह से आप इसको बस थोड़ा सा खोलें और वापस बीच में रख दें। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, आपको नज़र आ रही होगी टेक्निक। इससे क्या होगा कि अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच पैदा हो जाएगा। 10 मिनट तक हम इसको इस तरह से नीट करेंगे और इसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, ये मुझे 10 मिनट हो चुके हैं नीडिंग करते हुए और मैंने अब इसको बाउल के अंदर ही रख दिया है। ऊपर आप क्लिंग रैप चढ़ा दीजिए या किसी भी तरह आप इसे कवर करके रखिए
और 1 घंटे के बाद ये अपनी डबल फॉर्म में जब आ जाएगा, डबल हो जाएगा, तो हम इसको दोबारा बनाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर अब हम ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं जब तक कि हमारा डो राइज हो रहा है। ग्लेज़ के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 2 कप्स ऑफ शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। तो ग्लेज़ जो है वो बड़ा मज़े का लगता है डोनट्स पे, तो इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 कप चीनी बारीक पिसी हुई है। साथ में मुझे यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। ये यहाँ पर दूध मेरे पास 6 से 7 चम्मच के करीब होगा, टेबल स्पून के करीब। ये हम आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ऐड करेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। फिर मैं यहाँ पर चॉकलेट का ग्लेज़ भी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर कोको पाउडर लिया है। फिर ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए भी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, अगर वो एक्स्ट्रा हैं, अगर आपके पास घर पे मौजूद हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। हम 3 तरह के ग्लेज़ बनाएंगे इसी शुगर से, वाइट कलर में, पिंक कलर में और चॉकलेट। तो इसमें हम बहुत आहिस्तगी के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करते हैं और दूध हम इसमें आहिस्तगी से डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी। हो सकता है ये 4 से 5 चम्मच में तैयार हो जाए, एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी में जो हमें चाहिए, और हो सकता है 6 से 7 चम्मच डलें। तो हम इसमें आहिस्तगी से दूध डालेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मुझे इसमें पूरे 6 टेबलस्पून दूध डालना पड़ा। अगर आप चाहें तो इससे ज़रा सा 1 टेबलस्पून दूध और डाल के इसे थोड़ा सा और लिक्विडी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर 6 टेबलस्पून दूध के साथ तैयार किया है। अच्छा, आप हैरान होंगे कि मैंने इसमें कोई बटर वगैरह नहीं डाला, इसलिए कि मैं फ्राई करके अपने डोनट्स जो हैं वो बना रही हूँ। जब हम बेक करके बनाएंगे तब हम उसमें बटर भी ऐड करेंगे इसके ग्लेज़ में। तो व्यूअर्स, इसके मैं 3 हिस्से कर लूँगी और एक में मैं पिंक कलर ऐड कर दूँगी, जस्ट फूड कलर पिंक बहुत थोड़ा सा डाल दूँगी। एक में मैं चॉकलेट का जो हमने बनाना है उसके लिए हमने जो कोको पाउडर रखा है वो ऐड कर दूँगी, और जो तीसरा होगा मैं प्लेन वाइट ही रखूँगी। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने ग्लेज़ तैयार कर लिए हैं और आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने पिंक कलर ऐड किया है और 2 कतरे मैंने वनीला एसेंस के भी ऐड किए हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैंने जो चॉकलेट का बनाया उसमें 1 टेबलस्पून मुझे दूध और डालना पड़ा, क्योंकि कोको पाउडर की वजह से वो थोड़ा सा ज़रा ड्राई हो रहा था। तो यहाँ 1 टेबलस्पून दूध मुझे और ऐड करना पड़ा विथ 2 कतरे वनीला एसेंस के। और वाइट वाला जो है उसको मैंने वैसे ही प्लेन छोड़ दिया है, और ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते वनीला एसेंस डालना तो नहीं डालिए। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है और आप देखिए कि डो कितना माशाल्लाह अच्छा राइज हो गया है। आप इसको देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे डोनट्स माशाल्लाह कितने अच्छे बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं और इसकी रोटी बनाएंगे। एक तरह की मोटी सी रोटी बेलेंगे और उसके बाद हम इसमें से डोनट्स काटेंगे। तो व्यूअर्स, डोनट्स काटने के लिए डोनट कटर भी तरह तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कम से कम चीज़ों में और कम से कम लागत के साथ हम घर में ही कैसे इसको बना लेंगे आसानी से। तो मैं घर में ही आम इस्तेमाल होने वाले 1 कप से और 1 बॉटल के ढक्कन से मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। वरना आप, अगर आपके पास कुकी कटर्स हों आप उनसे भी काट सकते हैं, डोनट कटर हों उनसे भी। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप आराम से बस एक अच्छी सी रोटी बेलिए, हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद एक रोटी बेलेंगे। ये जो इसमें आपको छोटे छोटे काले काले ज़रे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे वही नटमेग के हैं, जायफल के हैं, और उससे इतना मज़े का टेस्ट आता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहीं बहुत बड़े ब्रांड के कहीं मार्केट से डोनट्स खरीदे हैं। उनका सीक्रेट यही है, वो इसमें जायफल ही डालते हैं। तो ये आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का आपका डोनट्स का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसे बेल रहे हैं। अच्छा, बेलते हुए आपने ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर से इसे प्रेस नहीं करना है, कि कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं हो, इवन होना चाहिए हर तरफ से। और हमारे पास ये तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ी सी कम ही हो, जो हमें एक रोटी का जो है साइज़ तैयार करना है, मोटाई इसकी 1/2 इंच से थोड़ी कम होनी चाहिए। फिर देखिए, ये आधा इंच से थोड़ी कम ही है इसकी मोटाई और ऐसी ही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, कि हम एक कप लेंगे या कोई ग्लास हो आपके पास, शार्प एज हो किसी भी चीज़ का,
तो आप उससे एक सर्कल काटेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक मज़ीद छोटा सा सर्कल। ये देखिए मैं कप इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, और इसका साइज़ मुझे डोनट के हिसाब से मुनासिब लग रहा है, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया है। बस हमने इसके ऊपर रोटी पे रखना है और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा एक सर्कल हमारे पास निकला है। अब इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल, ये एक बॉटल का ढक्कन है मेरे पास, कोई भी साफ़ सुथरा एक बॉटल का ढक्कन हो आप लीजिए, और उसको मैंने प्रेस करना है इसमें रख के। तो देखिए एक छोटा सा और हमारा सर्कल, जो डोनट की एक ओरिजिनल शक्ल होती है वो बन जाएगी। और इस तरह से आप सारे डोनट्स तैयार कर लीजिए। व्यूअर्स, जब ये डोनट्स हमारे सारे कट जाएंगे तो हमें उनको लाजमी आधा घंटा के लिए राइज़ होने के लिए ज़रूर रखना होगा। किसी भी ट्रे में या किसी बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा आप मैदा डस्ट कीजिएगा और उसके ऊपर इनको कटिंग करने के बाद रखते जाइएगा। आधा घंटा जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये दोबारा से काफ़ी और फूल जाएगा, राइज़ हो जाएगा, और यही इसकी ट्रिक है। आपने ये ज़रूर करना होगा। आधा घंटा जब आप इसे देंगे तो ये बहुत अच्छा सा और फूल जाएगा, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैं इंशाल्लाह अपनी किसी और वीडियो में आपको डोनट सिखाऊंगी जिन्हें हम बेक करेंगे। तो आज हम डोनट्स को फ्राई करके बनाएं। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने सारे यहाँ पर रख दिए और मैं इसको तकरीबन पूरा आधा घंटा के लिए मैं इन्हें कवर करके रख दूँगी। कवर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ड्राई नहीं हो जाए, और ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर कोई वज़न नहीं आना चाहिए। देखिए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितने फ्लफ़ी हो गए हैं, ये फूल गए हैं फिर दोबारा से। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। तो आप पहले इनको गौर से देख लीजिए कि देखिए माशाल्लाह ये कितने ज़्यादा फूल गए हैं। जैसे हमने कटिंग की थी ये उससे डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। जी व्यूअर्स, ऑयल पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑयल की आंच बहुत हल्की सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी हल्की हो कि जब हम इसके अंदर ट्राई करने के लिए एक छोटा सा डालें कोई भी पीस, तो बहुत नन्हे नन्हे से इसके अंदर से बबल्स उठने चाहिए। अगर एकदम से तेज़ बबल्स होंगे तो इसका मतलब ऑयल बहुत गर्म है, तो फिर इस तरह हमारी डोनट फूल नहीं पाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारा ऑयल एक परफेक्ट उसमें है। और बहुत हल्के हाथ से आपने डोनट्स को इसमें ऐड करना है, बहुत ही हल्के हाथ से डालना है, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी टाइट से हाथ लगाएंगे तो डोनट्स बहुत सॉफ्ट हो रहे होंगे, उनकी एकदम से शेप चेंज हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑयल में जाने के बाद भी ये बहुत हल्के हल्के से फ्राई हो रहे हैं और एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं साइज़ में। देखिए माशाल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त डोनट्स तैयार होने वाले हैं। जितनी आपके पास यहाँ स्पेस हो कढ़ाई में या जिस चीज़ में भी आप फ्राई कर रहे हैं आप उतने ही डालिएगा। मेरे पास यहाँ तकरीबन 8 डोनट्स इकट्ठे फ्राई होने की यहाँ पे सहूलत मौजूद है, बड़ी कढ़ाई है। तो देखिए मैं यहाँ पे तकरीबन 8 डोनट्स ही डाल रही हूँ। तो इनको मैं हल्की आंच पर फ्राई कर रही हूँ। जब इनका एक हिस्सा बिल्कुल फ्राई हो जाए, आपको लगे कि नीचे से गुलाबी होने लगा है, तब आप इनकी साइड चेंज कीजिएगा, उससे पहले नहीं। देखिए मुझे लग रहा है कि अब ये हल्के से गुलाबी हो गए नीचे से, तो हम बहुत हल्के हाथ से इसको पलट देंगे। जी व्यूअर्स, देखिए नीचे से कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं। जैसे ही ये आपको लगे कि नीचे से गोल्डन हो रहे हैं तो तब ही आप पलटिएगा, उससे पहले नहीं। और माशाल्लाह आप देखिए ये कितने फ्लफ़ी हो गए हैं, कितने अच्छे स्मूथ और फूल गए हैं। अब हमें दूसरी साइड से भी इनको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी डोनट्स यहाँ बिल्कुल रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इनका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन करने के लिए हम इनको एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन करने के लिए एक तरफ रखते जाएंगे। अभी जब ये गर्म होंगे, थोड़े गर्म होंगे, हमें तभी इनके ऊपर ग्लेज़ लगाना होगा। अगर ये बहुत ठंडे हो जाएंगे तो ग्लेज़ को अपने ऊपर सेट नहीं होने देंगे। देखिए अभी हल्के से नीम गर्म है, थोड़े से ही ठंडे हुए हैं, तो मैं इनके ऊपर फटाफट ग्लेज़ लगाऊंगी, जो भी हमने तीनों ग्लेज़ बनाए हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर पिसी हुई चीनी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए चीनी मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फीके हैं, इनमें कुछ मिठास नहीं है, तो हल्की सी चीनी अगर आप चाहें तो स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली शुगर ग्लेज़ लगाना चाहें तो आप वो ग्लेज़ भी लगा सकते हैं। ये चॉकलेट का जो ग्लेज़ बनाया था मैं उसमें डिप कर रही हूँ इसको, और बस वन साइड इसकी हमने इसमें डिप करनी है और उसके बाद हमने उसको एक तरफ रखते जाना है। इसी तरह हमने पिंक में और वाइट में जो ग्लेज़ बनाए हैं उन सब में भी कर देंगे। मेरे घर में बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट वाले डोनट्स पसंद हैं, तो मैं ज़्यादातर चॉकलेट ग्लेज़ ही लगाना पसंद करूँगी।
देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर पिंक और वाइट और चॉकलेट ग्लेज के साथ तमाम डोनट्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल भी कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप भी इनके ऊपर आइसिंग शुगर भी लगा सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे डोनट्स बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, जो कि बहुत मज़े के हैं, सॉफ्ट हैं और ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी दिए जा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी लिए जा सकते हैं। जब आपका मीठा खाने का मूड हो तो आप फटाफट डोनट्स बना लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।